हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम दीपांशु है। आज हम एक वीडियो पर रिएक्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे दिल्ली के स्लम्स में रहने वाले लोग जिन्होंने भी फ्लैट मिला, उनका क्या रिएक्शन है उस फ्लैट मिलने पर। फिर हम थोड़ी सी इस पूरे मैटर के बारे में बात और करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले कुडोस टू दिव्या फॉर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को एक बार देख चुका हूँ, दोबारा देख रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें समझेंगे और जानेंगे अबाउट दिस होल थिंग। शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आ चुकी हूँ जेलर वाला बाग। मुझे ढूंढने में, इस जगह को ढूंढने में बहुत समय लगा। अराउंड 1 घंटा तो मैं जगह एक ही जगह पे घूमती रही कि कहाँ है, लोगों से पूछा, उसके बाद जाकर मैं इस लोकेशन में पहुंची हूँ। क्योंकि गूगल मैप्स पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा लोकेशन। तो भी यहाँ के लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। लगा, लेकिन लोग यहाँ सही रहने वाले नहीं है, सफाई रखने वाले नहीं है यहाँ पर। अच्छा, क्या कमी है यहाँ पे? थोड़ी सफाई में थोड़ी दिक्कत है, यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है पीने वाला। सफाई तो का आपने कंप्लेंट वगैरह करी? सब कुछ करके अभी पानी वाला आएगा, कुछ समय बाद आएगा, अभी अच्छा, टाइम लगेगा। तो बेसिकली यहाँ पर ना मैक्सिमम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बाहर खड़े एक वेंडर ने बताया कि यहाँ पर लोगों में साफ सफाई नहीं है। अब तुम एक्सपेक्ट भी क्या करोगे उन लोगों से जो भी स्लम से बाहर आए हैं, वो इवेंचुअली जाकर एकदम से तुम्हें स्वच्छ भारत अभियान दिखा दें? रॉन्ग, राइट? रिक्शा चला। इस साइड में एक्चुअली मैंने गाड़ी पार्क करी थी तो लिटरली। हाँ जी। जगह रखा। अच्छा। और हम गरीब आदमी हैं, हम तो उधार करा के हमने लिया था यहाँ पे रहने का घर। एक चीज़ जो कि बड़ी कॉमन है इस पूरे गरीब आदमी फिनोमेना में, वो ये है कि गरीब आदमी तुम्हें जाते गिल्ट में डाल देगा जी। मैं गरीब हूँ, उसमें तुम्हारी गलती है। जी, मन्ना इलीगली कब्जा कर रखा, थारी गलती है। मेरी गलती नहीं, थारी गलती है। मन्ना इलीगली कब्जा कर रखा है, इसमें मारी नहीं, थारी गलती है। अब मुझे मत छुड़वाओ, मुझे घर दिलवाओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो। बाय डिफॉल्ट एक गरीब आदमी तुम्हें कैसे ना कैसे करके एक गिल्ट में डाल देगा। और मैं भी इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लेकर जाऊंगा, तुम्हें बहुत हंसी आएगी। हंसी का तुम्हें रियलिटी पता चलेगी कि देश की रियलिटी क्या है। गरीब नहीं हूँ। एक क्या नाम है आपका? क्या नाम है रेखा नाम है मेरा। हाँ, क्या हुआ था? हमने झुग्गी ली थी, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ, हमारे साथ फ्रॉड हो गए, हमारे को ना उजाड़ दिया यहाँ से। और हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ, यहाँ गुंडे बंदूकें लगा दी, इज्जत उज्जत पे हाथ डाल रहे थे हमारे। अच्छा, बहुत तो आपने धमकाया कंप्लेंट वगैरह किया? कंप्लेंट करी, थाने वालों ने हमारी कंप्लेंट नहीं सुनी। अच्छा, हमारे को हो गए 5-6 महीने कंप्लेंट करी हुई, एक बार भी नहीं आया झुग्गी के तो ऊपर। आपको ये फ्लैट नहीं मिला? नहीं, हमें नहीं मिला। इवेंचुअली पता सबको पता होता है। एक बात बताता हूँ, जैसे कि हमारे गांव में एक ज़मीन थी जो कि पता था लोगों को कि उन्होंने कुछ पार्ट ऑफ ज़मीन कब्जा रखा है सरकार का। ये बात उन्हें बहुत पहले से पता थी। ठीक है, बहुत पहले से। अब ये बात पता होते हुए भी उन लोगों ने वो कब्जा रखी थी। उन्हें पता था सरकार एक दिन आएगी और जगह हमसे छीन लेगी। सेम गोज विद दीज पीपल। इन्हें पता है कि वो इलीगल एक जगह पर रह रहे हैं, वो भी देश की राजधानी में। आई डोंट अंडरस्टैंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि एक देश की राजधानी में कैसे इलीगल ड्वेलर्स रह सकते हैं, कैसे स्लम्स पनप सकते हैं, कैसे लोग आकर रैंडमली इलीगली कब्जा सकते हैं। क्या जीरो सिक्योरिटी है हमारे पास अपनी अपनी कैपिटल की? बिल्कुल, मतलब इतना घटिया बात है ये कि पूछो मत। रैंडमली कोई भी उठ के आ जाएगा, एक झुग्गी डाल देगा और कोई कुछ नहीं कहेगा उसमें। ये 110% इलीगल होना चाहिए कि कोई भी आकर दिल्ली में किसी भी जगह 1% भी कब्जा नहीं कर सकता। क्या कारण बताया गया? हमारे को तो देते ही नहीं, ऐसे कहते तुम नए आए हो। हाँ, अब ये बताएगी भी आगे कि ये 3 साल पहले आए हैं। अब 3 साल पहले रैंडमली तुम एक जगह से उठ के दूसरी जगह इलीगली रहना शुरू कर दोगे तो गवर्नमेंट की क्या हकदारी बनती है कि तुम्हें ज़मीन दे, जगह दे? कब तक ऐसा रहेगा? मतलब मैं इस वीडियो को पूरी देखने के बाद एक दिव्या के एक पॉइंट से बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ। दिव्या ने कहा कि मेरे घर वाले या फिर मल्टीपल जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो 20-20, 30-30, 40-40 साल लगाते थे कमाने के, और तब भी अपना घर नहीं ले पाते, और इन लोगों को 2.5-2.5 लाख, 1-1 लाख, 2-2 लाख में मकान मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इलीगली कब्जा कर रखा था। यानी कि इलीगली रहने की वजह से इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई टू कैप्चर, टू गेट अ फ्री होम। मतलब क्या बढ़िया स्कीम है भाई, क्या क्या बेहतरीन स्कीम है। कहाँ से आए हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। मैं सरकार से क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हमें भी घर दो, हम भी बेघर है। हाँ, सबको मुफ्त में घर दो, सबको मुफ्त में सरकार घर दे। सरकार की जिम्मेदारी है कि तुम जो इलीगल हो, एलियंस हो, उन्हें आके सरकार घर दे, चाहे कुछ हो या ना हो। हाँ, वकील अच्छा है मेरा। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम की नहीं पता मुझे, क्या नाम है। मेरे पास तो ये लड़की के अलावा कुछ नहीं है, कोई कमाने वाला भी नहीं है। देखो, ये लोग स्लम ड्वेलर्स हैं, ये लोग गरीब हैं। गरीब के पास 1,21,000 रुपए का फ़ोन है। ये लोग गरीब हैं।
प्रो मैक्स और शायद वो भी इससे भी ज़्यादा महंगा वो 150 के करीब का। ये कंडीशन है। ये जो ज़बरदस्ती गिल्ट ट्रैप है ना कि ओ माय गॉड हम तो गरीब हैं भाई, हम तो गरीब हैं, हमारी तो मदद करो, ये झूठ है, ये कतई झूठ है एक नंबर का। एक इस वीडियो पे जो टॉप कमेंट है ना वो ये है कि तुम गरीब से लड़ सकते हो, गरीबी के माइंडसेट से नहीं। और ये लोग मानसिक रूप से गरीब हैं, और एक गरीब आदमी सिर्फ अपनी मानसिकता की वजह से होता है और किसी वजह से नहीं। कमा वो भी अच्छा खासा लेते हैं, पर नहीं, ये जो मानसिक तौर पे गरीब रहे ना, कोई नहीं, आदमी भी खत्म हो गया। सारे प्रूफ भी है मेरे पास। मैं फिर भी कह रही मेरी दीदी रहेंगे तो मैं रंग दो बात अब एक ये ही तो है। सरकार ने अन्याय करा कि गरीबों के साथ तो इंसाफ करा ही नहीं है ने। एक तो हर जगह भाई ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा विक्टिम है कि पूछो मत, क्या बताऊँ मैं। अब जैसे यमुना क्लीनिंग की बात हो रही है, मैं एक रियलिटी बताता हूँ। यमुना जब तक क्लीन नहीं होगी, जब तक दिल्ली में इलीगल सेटलमेंट ज़ीरो नहीं होंगे, बिकॉज क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट का काम है वो हो गई एक प्लान्ड आउटलेट के साथ। जहाँ इलीगल बसावट हुई है वहाँ पर आप कैसे पता कर सकते हो कि पानी बाहर कैसे जाएगा और कैसे होगा सब कुछ। और किसी भी इलीगल स्लम में इन 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 दिल्ली प्रॉपर सैनिटेशन का सिस्टम ही नहीं है, किसी में भी। डायरेक्ट वो पानी या तो नालों में जाता है या फिर वो डायरेक्ट नदी यानी कि यमुना में जाता है, या फिर यमुना के किसी ट्रिब्यूटरी में जाता है। सरकार ने कहाँ करा है? मोदी ने क्या करा? फ्लैट में रह रह के हमारे पास खुले खजाने। यहाँ पर पूरी गंदगी कर रखी है, बहुत ज़्यादा हो रखा है। मतलब अगर कोई झुग्गी से उठकर अगर इतने बड़े फ्लैट में रहने के लिए आया है, उसके बाद सामने अगर इस टाइप की बीमारियां दिख रही हैं, तो वो इंसान बीमार होके ग्रस्त होकर ही हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं अभी स्लम से उठ के आए हैं, गलती तो उन्हीं की है। उन्हें इतनी तमीज़ और तहजीब होनी चाहिए कि अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। सरकार थोड़ी ना आके सफाई करेगी, मोदी जी थोड़ी ना आके झाड़ू लगाएंगे, या केजरीवाल जी आके थोड़ी ना झाड़ू लगाएंगे, या रेखा गुप्ता जी आके तो थोड़ी झाड़ू लगाएंगी। अपने आसपास सफाई रखने का काम तो इन लोगों का है ना खुद का। पर अगर वो भी नहीं करना तो क्या फ़ायदा। देखो असल बात ये है, मैं दिव्या की इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ कि इस देश में एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी ही मज़े ले रहा है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो सरकार के अगेंस्ट में हो। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी के पास पैसा है और गरीब आदमी के पास वोट है। और पिसता कौन है? मिडिल क्लास आदमी, क्योंकि उसकी ना तो वोट की वैल्यू है, ना ही उसके पास इतना पैसा है। तो जितना टैक्स एक मिडिल क्लास आदमी इकट्ठा करके देता है सरकार को जस्ट फॉर द सेक की शायद उसके बच्चों के लिए शायद उसे कुछ चार सुविधा मिल जाए, वो सब फ्रीबीज में जाता है, सबका सब फ्रीबीज में जाता है। चाहे कल गाड़ी कटने की बात आ जाए कि 15 साल पुरानी गाड़ी हो, वो पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो कटेंगे सब। चाहे वो अपना ऐसे फ्रीबीज मिलना हो 200 यूनिट की बिजली का। अब अभी इस सोसाइटी में देखोगे आप कि मल्टीपल लोगों के पास मल्टीपल गाड़ियां हैं, ठीक है। एसी लगे हुए हैं फ्लैट्स में, क्योंकि 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है? मिडिल क्लास की जेब से, जो कि टैक्स भरते हैं। उन्होंने इसका मिल रहा मेरे को, नमक वाला पानी दे रहे हो आप लोग, हाँ? खुजली पूरा देह में है, देखो ये देखो। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी ऑफ पीपल, आई डू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ दीज पीपल। बट द फैक्ट कि क्या देखो, एक जो पोवर्टी इंटाइटलमेंट है ना लोगों में, कि जो पोवर्टी इंटाइटलमेंट है कि उन्हें चाहिए भाई, हम गरीब है तो हमें दो, हम गरीब हैं, हमें चाहिए। ये बकवास है एक नंबर की, कोरी बकवास, बेहुदी बकवास। मेरी हालत इतनी बुरी है। आप देख सकते हैं ऊपर गाने चल रहे हैं, डिश एंटीना लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, और हाँ। मैं समझ नहीं पा रही ये सारे। और यही हाल जो सिर्फ नॉर्मल झुग्गियों का भी था। नॉर्मल झुग्गियों में ये था कि एसीज लगे हुए हैं, 7-7 मंजिल खड़ी करी हुई हैं। वो झुग्गियाँ नहीं, वो लिटरली मकान थे जिन्हें झुग्गियाँ कहा जा रहा था, बिकॉज इलीगल जगह पे थे। ऑब्वियस सी बात है। सारे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, क्या हैं जो आपने स्टार्टिंग दिव्या कहना नहीं चाह रही, पर दिव्या इज सो फ्रस्ट्रेटेड है, मैं क्या बताऊँ। में वीडियो भी देखी जहाँ पर कुछ महिलाएं आके कह रही हैं कि हमारी जुतियाँ तोड़ी जा रही हैं। उनमें से 3 के पास तो बड़े बड़े आईफोन थे, मुझसे भी बड़ा 16 प्रो मैक्स था। मुझे खुद शर्म आ रही थी वहाँ पर खड़े होकर। तो आप सोच सकते हैं कि ये अंडर प्रिविलेज्ड हैं या अंडर प्रिविलेज्ड होने का दिखावा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा भी था कि ये जो है ये डिज़र्व करते हैं वो लोग जो डिसेबल्ड हैं, कोई हाथ पाँव काम कर रहे हैं। चालू है यहाँ पे 3-4 दिन से, जब से मीडिया आ रही है। मेरा नाम राजा भैया है। सारी वीडियो देख जा रही है। अच्छा मैं समाचार निजी देख रहा हूँ। अच्छा सफाई यहाँ का सफाई कर्मचारी हूँ मैं। अच्छा। यहाँ का इंचार्ज भी हूँ, नशा मुक्ति केंद्र भी चलाता हूँ। ये लोग हैं, भूल जाओ, घर वालों को भूल जाओ। कोई
ये सब के सब प्रवासी हैं, ए टू जेड सब प्रवासी हैं। ये कोई दिल्ली का नेटिव नहीं है कि जो यहाँ 50 60 70 साल से रह रहा हो झुग्गियों में। नहीं, ये सब प्रवासी हैं, ए टू जेड सब प्रवासी हैं। क्योंकि दिल्ली पूरा एनसीआर एक एग्रीकल्चरल बेस्ड ज्योग्राफी है, और यहाँ पर हमेशा से ही लोग अच्छे खासे पैसे वाले रहे हैं। ऐसा नहीं है। और आप लोग मीडिया वाले आगे प्रेस करो तब नहीं जानते हैं आने के बदले क्या होता है। अरे वाह, क्या एंटाइटलमेंट है! वाह 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 वाह। ये सब कचरा वाला पानी। ओह माय गुडनेस। कितनी क्लीनिनेस है यहाँ पर। एक तरह से देखा जाए तो जैसे झुग्गी में लोग रहते थे, उसमें बारिश होती थी तो पूरी झुग्गियां टूटने लग जाती थी, अंदर अंदर पानी आता था। तो क्या उस समय परेशानी नहीं थी? क्या यहाँ अभी ज्यादा परेशानी है? क्या उसमें परेशानी नहीं थी। कैसे परेशानी नहीं थी? दे आर नॉट इवन ग्रेटफुल एट दिस पॉइंट कि गवर्नमेंट ने इन्हें मुफ्त में घर दे दिया। दे आर नॉट इवन ग्रेटफुल एट ऑल। 1% भी ग्रेटफुल नहीं है ये लोग, कहीं से कहीं तक भी। एंड दिस इज सो शॉकिंग एट दिस पॉइंट। में क्या बताऊं। तो ये है किचन, अभी काम चल रहा है इनका, और ये है बाथरूम। बालकनी थोड़ी सी बड़ी दी है, थोड़ा सा लंबा और मुश्किल झुग्गियों में। तो वहाँ पे अच्छा था या यहाँ पे अच्छा है? वहाँ सही था हमारा। वहीं सही था। जैसे कि अब मेरे पीछे एक गाड़ी है, तो गाड़ी वाले लोग हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। कितने दिए थे आपने? 1,76,000। 1,76,000 महीना हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उनका कहना है कि वो यहाँ पे 1 महीने से रह रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर नहीं रहते थे। तो जब इनॉग्रेशन हुआ था तो शायद से कुछ अलग ब्लॉक्स को यहाँ पर अलॉटमेंट हुई थी। दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलीगल इंक्रोचमेंट है, और वो प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब गवर्नमेंट एक्चुअली रैशनली सोच कर चलेगी, इमोशनली नहीं। वोट्स के चक्कर में दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया प्रीवियस गवर्नमेंट ने, 110%। दिल्ली के बड़ी बड़ी रोड्स पे तुम्हें साइडों में जो ठेले लगते दिख रहे हैं, या फिर कोई पैंट भर रही है, या फिर मंडे बाजार, या फिर थर्सडे बाजार जो भी भर रहा है, ये सब इलीगल है, कंप्लीटली इलीगल है। ये ट्रैफिक को हिंडर करते हैं, ये अल्टीमेटली जगह को गंदा करते हैं, ये एक एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जो कि अनलिवेबल हो जाता है। एक एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट सोचे इसके बारे में कि वोट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इमेज है। दिल्ली राजधानी है, एक आइडल सिटी होनी चाहिए दिल्ली सारी सिटीज़ के लिए इंडिया में। और दिल्ली के ऐसे हालात है कि यू कैन नॉट इवन थिंक टू लिव देयर एनी मोर। जो कंडीशन तुमने यहाँ पर पूरी देखी इनके, अब जो तुमने पूरी कंडीशन देखी स्लम्स की यहाँ पर, वो एक प्राइम एग्जाम्पल है कि किस तरीके से तुम गरीब को तो हटा दोगे पर गरीब माइंडसेट को नहीं हटा सकते। एंड दीज पीपल आर नॉट इवन 1% ग्रेटफुल फॉर व्हाट दे आर हैविंग। इनके हिसाब से ये इससे भी ज़्यादा डिजर्व करते हैं। और एक दूसरी मजे की बात ये है कि नायक मूवी अगर आपने देखी हो तो वहाँ पर एक सीन था जहाँ पर अनिल कपूर जाता है एक स्लम में, पता चलता है कि वहाँ पर तो ऑलरेडी मकान अलॉट हो चुका है, और जिसको अलॉट हुआ था उसने वो मकान दूसरे को किराए पे दे रखा है। ये कहानी हर जगह की है। ये ऐसे ही तो घर ऐसे गायब नहीं हो रहे हैं। ये लोग, इन लोगों को घर मिलता है, ये किराए पे देते हैं, किराए पे देने के बाद ये जाके फिर एक झुग्गी बना लेंगे बिकॉज गरीब माइंडसेट, और फिर उस झुग्गी में जाकर ये फिर रहना शुरू कर देंगे, फिर मुफ्त के अलॉटमेंट में उन्हें मकान ले लेंगे। ये पूरा का पूरा रैकेट है, और जहाँ ये लोग रहते हैं वो बिल्कुल अनलिवेबल बना देते हैं, क्योंकि माइंडसेट ऐसा है। मिडिल क्लास ने कभी हराम की नहीं खाई किसी की। मिडिल क्लास को हमेशा इस देश ने चूसा है, और हमेशा इस देश ने यहाँ के मिडिल क्लास का गलत फायदा उठाया। सारी के सारा बोझ जो इकोनॉमिकल फ्रीबीज का बोझ है वो आज की तारीख में, और हमेशा से सिर्फ और सिर्फ आया तो मिडिल क्लास पे है। चाहे वो 10% टैक्स दे रहा हो, चाहे वो 5% टैक्स दे रहा हो, चाहे वो उससे ज़्यादा का टैक्स दे रहा हो, पर मिडिल क्लास ने टैक्स भरा है, और उसे ही प्रॉब्लम आई है। बिकॉज इसके अलावा बड़े लोगों के पास 1000 तरीके टैक्स बचाने हैं, गरीब आदमी के पास पैसा ही नहीं टैक्स देने के लिए अकॉर्डिंग टू सरकार, क्योंकि वो तो झुग्गियों में रह रहे हैं, और झुग्गी भी 3-3 4-4 मंजिल की जिनमें किराया पे चढ़ा रखा है। कब तक ऐसे चलेगा? अगर सरकार इन्हें हटवा दे तो लोग आ खड़े हो जाएंगे कि तुम इनके ह्यूमन राइट्स का खनन कर रहे हो। ह्यूमन राइट्स का खनन कहाँ से हो गया भाई साहब? ये बताओ मुझे। जब तुम एक तुम जगह पर तुम इलीगली बैठ रहे हो जाके, जहाँ पर तुम्हारा कोई हक नहीं, जहाँ पर 1000 काम और हो सकते थे, वो ह्यूमन राइट्स का खनन कैसे हो गया? ये तो प्योरली क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो मैं वीडियो देख रहा था गुड़गांव की, जहाँ पर RS भट्ट जी हैं शायद उनका नाम, जो वहाँ के डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। वो इलीगल इंक्रोचमेंट के लिए बिल्कुल अगेंस्ट में है। उन्होंने बहुत इलीगल इंक्रोचमेंट हटवा दी वहाँ से, इतने वेंडर वगैरह थे सड़कों पे, सब भगा दिए। तो लोग कह रहे हैं गरीब के साथ गलत कर रहे हो, तुझे पता चलेगा। अबे चल,
चल, तू वहां गलत कर रहा है, पिछले 30 साल से खड़ा हो गया है, वो तेरी जगह होगी क्या उस बात से? तूने सड़क घेर रखी, इसकी वजह से मैं ट्रैफिक खराब हो रहा हूँ, तेरी जगह थी क्या? एक एक इंच का मायना है। आधे से ज्यादा गवर्नमेंट की जमीन तुमने कब्जा रखी है बेमतलब की, चाहे फुटपाथ हो या कुछ भी हो, जहां पे सिर्फ आम आदमी का हक है चलने का। वहां तुम अपनी दुकान लगा के बैठे हो। तुमने बड़ी बड़ी सड़कें कब्जा रखी हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम इंटाइटल हो उस जगह के, क्योंकि तुम गरीब हो, बस इस बात की वजह से। ये सोच देश को 100 साल पीछे पहुंचाती है। चाइना आज इसलिए आ गया बिकॉज वहां का हर सिटीजन रूल्स फॉलो करता है, सिविक सेंस है, बदतमीज नहीं है वो तुम्हारी तरह। सड़क घेर लेंगे आके। प्रशासन भी कितनी बार हटाए इन लोगों को, कितनी बार प्रशासन हटाए? एक बार हटाएगा, फिर 2 दिन बाद वापस आ जाएंगे, 3 दिन बाद वापस आ जाएंगे, बेवकूफों की तरह वहीं के वहीं जमे रहेंगे। सरकार ने ऑल्टरनेटिव दे दिया कि हम ऐसा कर देंगे, नहीं हमें तो वही चाहिए, बिकॉज इनके दिमाग में तो भरा पड़ा है कि चेंज हम जाने नहीं देंगे और हम इंटाइटेड है सब चीजों के लिए, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो घर हो, सरकार हमें हर चीज मुफ्त में देगी क्योंकि हम गरीब हैं। ऐसे देश नहीं चलेगा और ना ही ऐसा कुछ होगा। सुधर जाओ। मैं तो क्लियरली की बात कहता हूं कि अगर आज सरकार स्लम्स में या फिर कहीं भी इलीगल इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट में ड्राइव चला रही है दिल्ली में, तो वो 110% सही है, बिकॉज दीज पीपल डिजर्व दिस। ऐसा होना चाहिए और ऐसा हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी जिंदगी लगाता है मकान बनाने में, और एक गरीब आदमी मुफ्त में उस मकान को ले जा रहा है बिकॉज वो गरीब है। इस देश में सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के अगेंस्ट में अन्याय होते आए हैं आज तक। लॉ उनकी नहीं सुनता, टैक्सेस उनके लिए नहीं कम होते, ठीक है? अगर उन्हें लॉस हो जाए तो सरकार उनकी मदद नहीं करती। कहीं से कहीं तक भी एक मिडिल क्लास आदमी के लिए इस देश में कुछ नहीं है, और जिंदगी की वैल्यू तो जीरो है ही। घंटा जीरो वैल्यू है तुम्हारी जिंदगी की। अगर तुम भी इलीगली कहीं इंक्रोचमेंट करके बैठ जाओ ना, तो तुम्हें मकान मिल जाएगा, पर हक की और अपना हलाल की कमाई से तुम्हें कभी मकान नहीं मिलने का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस वीडियो।